लिखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, टू पोल्स, two poles of equal height are standing opposite each other, are standing opposite each other each other on the either side of the road, on the either side of the road, which is 80-meter wide, which is 80-meter wide, which is 80-meter wide. From a point between them on the road, from a point between them on the road, the angle of elevation, the angle of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles. Find the height of the poles and distance of points from the pole. And distance of points from the pole. ये निकालना। And distance of point from the poles. कितने मीटर वाइड वो रोड है? तो देखो इधर, ये 80 मीटर वाइड है, ये रोड है 80 मीटर। तो दोनों पे, दोनों दो पोल है जिनकी हाइट सेम है, सेम हाइट के हैं दोनों पोल। ये दोनों पोल सेम हाइट। बीच में एक पॉइंट है, एक से एंगल कितना बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो बेटा जो 60 डिग्री होगा वो बिल्कुल पास में होगा, 30 डिग्री वाला दूर होगा। तो ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। ये एच ए बी सी डी और ये बीच में पॉइंट ई, इसको मैं क्या मान लूं? एक्स। तो बेटा ये कितना बचा? 80 - x। और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी? 80 मीटर। हाइट ऑफ द पोल, दोनों सेम हाइट के पोल है इसलिए मैं दोनों की हाइट क्या मान लेता हूँ? h मीटर। ये हमारा फिगर बन गया। इस फिगर में किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो।
करें स्टार्ट। पहले इधर वाले ट्राइंगल से स्टार्ट कर दो, एसी। इन ट्राइंगल एसीई, इस वाले ट्राइंगल से इधर इधर वाले से स्टार्ट कर दो। इन ट्राइंगल एसीई, टेन 60 डिग्री इक्वल टू AC अपॉन ए। टेन 60 डिग्री की वैल्यू बोलो। √3। तो √3 इक्वल टू H अपॉन एक्स। तो H की वैल्यू कितनी आ गई? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, H इक्वल टू √3x। नाउ इन ट्राइंगल BDE, इन ट्राइंगल BDE, टेन 30 डिग्री इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। H अपॉन 80 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टेन 30 की वैल्यू 1/√3 और H की वैल्यू √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80 माइनस एक्स इक्वल टू 3x। तो 80 इक्वल टू 3x प्लस एक्स। तो ये आ गया हमारा 4x इक्वल टू 80। तो x आ गया हमारा 20 मीटर। x क्या आ गया? 20 मीटर। अब x 20 आ गया, तो हमें यहाँ हाइट निकालनी है, हाइट ऑफ पोल। हाइट ऑफ पोल √3x, 20 √3। √3 की वैल्यू पता है हमें, 1.732। सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? 34.64 मीटर। हाइट ऑफ द पोल इज 34.64 मीटर। और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, एक पोल से तो 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो दूसरे पोल से 60 मीटर की डिस्टेंस पर होगी। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल इज, distance of point from the poles is 20 मीटर and 60 मीटर। एक पोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है और दूसरे पोल से 60 मीटर की डिस्टेंस पर है। एक पोल से 20 मीटर की डिस्टेंस पर है और दूसरे पोल से 60 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये 20 मीटर और 60 मीटर की डिस्टेंस का है। ये था भाई कुछ। अब इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ। आ गया समझ में? एक और कर लेंगे। तो एक बार आइडिया तो लग गया, आप कभी भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। बस एक क्वेश्चन और करवा दूं, ठीक है ना? जब तक फॉर्मूले याद कर लो, वो जरूरी है। नेक्स्ट लिखो। 3 breaks, 3 breaks
ड्यू टू स्टॉर्म, लिखो ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड tree breaks due to storm and the broken part and the broken part bend and the broken part bend so that the top of the tree so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree making an angle of 30 degree with it making an angle of 30 degree with it. A distance between the foot of the tree to the point the distance between the foot of the tree to the point where top touches the ground where top touches the ground is 8 meter is 8 meter. Find the height of the tree. Find the height of the tree. तो हमें हाइट ऑफ द ट्री निकालनी है. देखो ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये ट्री है. ये ट्री. अब ट्री यहां से टूट गया. ट्री यहां से टूट गया और ये बेंड हो गया इधर ना इस तरह से. इस तरह से बेंड हो गया. अब क्या बोला उसने? ट्री ब्रेक द ब्रोकन पार्ट. कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री. और क्या बोला उसने? 8 मीटर क्या है? फुट ऑफ द ट्री से ये डिस्टेंस कितनी की बने आपको? 8 मीटर. अब मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ. तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी हो गई? तो ये y है तो ये भी तो y होगा क्योंकि यही तो पार्ट गिरा है. नाउ इन ट्राइंगल डीबीसी tan 30 degree equal to BD upon BC. tan 30 degree equal to BD upon BC. BD की वैल्यू कितनी है? tan 30 की डिग्री 1/√3. BD हमने x माना है 8. तो x की वैल्यू आ गई 8/√3 मीटर. x की वैल्यू क्या आ गई? 8/√3 मीटर. अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है. तो देखो y की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये है बेस और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos 30 इक्वल टू BC अपॉन CD. तो cos 30 की वैल्यू √3/2. BC है आपका 8/y. तो y की वैल्यू आ गई 16/√3 मीटर. y आ गया आपका 16/√3 मीटर. सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री
टोटल हाइट ऑफ ट्री दिस इक्वल टू एक्स प्लस वाई 8/√3 प्लस 16/√3 24/√3 मीटर, जिसको हम रेशनलाइज कर लेंगे। तो व्हाट इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री? 8√3 मीटर। और √3 की वैल्यू रखना चाहो तो रख देना, ये आपकी टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ गई। ये मम्मी का फोन बोल दो। तो तेने पढ़ा नहीं था? हम्म, तो उसके साथ उस दिन पढ़ाया था, उस दिन क्यों नहीं आई? चलो अभी बैठ के कर लो ना। ठीक है।